नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं योगेश शर्मा विषय क्लासेज के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हमने एक टॉपिक प्रारंभ किया था राजस्थान का एकीकरण। देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर इतिहास पढ़ा रहे लेकिन कहानियां इससे तो बताए नहीं रहे। तो दोस्तों, मैं एग्जाम क्लियर करना है, ना कि कहानियों पढ़ करके हमें मनोरंजन करना है। अगर हम कहानियां पढ़ेंगे तो जो हम राजपूत काल पढ़ेंगे, जो मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, उसके अंदर बहुत सारी कहानियां आएंगी। लेकिन दोस्तों लेकिन क्वेश्चन देखने को वही मिलेगा आप लोगों को कि एक क्वेश्चन आ गया, दो आ गए, तीन आ गए, इससे ज्यादा प्रश्न में वहां पर देखने को नहीं मिलते। तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या करें, वो टॉपिक्स पढ़े ना जिनमें से क्वेश्चन आता है। 1857 की क्रांति में कोई सा भी एग्जाम में एक प्रश्न आना अनिवार्य पक्का है कि आएगा। राजस्थान के एकीकरण में से भी एक प्रश्न पक्का है 100% कि एक या दो प्रश्न पूछे ही जाएंगे राजस्थान एकीकरण से। तो हम क्यों ना हमारे प्रश्नों की संख्या को पक्का करते हुए चले। दोस्तों, कल हमने एक बात जान ली थी कि राजस्थान में एकीकरण जो है कब प्रारंभ हुआ, कितने चरणों में हुआ और कैसे हुआ था। दोस्तों, आप लोगों को कल मैंने जहां तक बताया था उसमें एक बात बताई थी कि हम पढ़ रहे थे, हमने देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था लाडलो, यहाँ पर राजस्थान में 19 रियासतें थी। 19 क्या थी? रियासत। 3 ठिकाने थे, 3 ठिकाने, और एक क्या था लाडलो? चीफ कमिश्नर था। एक क्या था? चीफ कमिश्नर था। हमने ये बातें देखी थी। अब मैं एक बात और बता देता हूँ, इंपोर्टेंट लगा के ध्यान रखना। राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा था? कितना समय लगा था? कल के बाद हम यही देख रहे हैं, जो बच्चे बीएसटीसी, पीटीटी या किसी भी एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान का इतिहास जिसके अंदर आता है वो ध्यान रखिए इस बात को। देखिए क्या होता है, समय कितना लगा था। तो कितना समय लगा था? वो लगा था आपके पास 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। इतने दिन में जाकर राजस्थान का जो एकीकरण है नाडलो, वो यहाँ पर संपूर्ण हुआ था, पूरा हुआ था हमारे पास राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, तो वो कुछ बातें जो मैंने आप लोगों को बताई है शायद आयो। तो दोस्तों, क्या होता है कि एकीकरण में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नर था। एकीकरण में कितना समय लगा था? तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का जो हमें यहाँ पर समय देखने को मिलता है। अब दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को इतना बता दिया था पुरानी क्लासेज में कि 3 ठिकाने कौन कौन से थे, वहां पर क्या क्या होता था। अब आज हम सबसे पहले जहां से क्लास प्रारंभ करेंगे ना, वो है दोस्तों 19 रियासतें। इसको आप लिख लीजिएगा, देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं कि 19 रियासतें जो थी दोस्तों, इन 19 रियासतों के बारे में कुछ प्रश्न बन जाते हैं। प्रश्न क्या एग्जाम में आ जाता है कि उस समय रियासतों के ऊपर राजाओं का अधिकार था, कौन सा राजा कौन से वंश का था और कौन सी रियासत थी। सबसे पुराना प्राचीन राजवंश गुहिल राजवंश, उससे पहले उसके बाद जैसे राठौड़ राजवंश। तो कौन सी रियासतें, कितनी रियासतें जो थी, कौन कौन से राजा होंगे। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं प्राचीन हमारे पास कौन है यहाँ पर? गुहिल राजवंश। तो गुहिल जो है, इन गुहिलों की कितनी रियासतें थी लाडलो? तो कितनी होती है? 5 रियासत जो है हमारे पास थी। कितनी थी? 5। 5 कौन कौन सी है? सबसे पहली मेवाड़। मेवाड़, देखो मेवाड़ को उस समय उदयपुर भी जाना जाने लगा था, क्योंकि उदयपुर की स्थापना हो चुकी। ठीक है, मेवाड़। अब देखो कुछ रियासतें पढ़ेंगे, उस समय इनके राजा का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो मेवाड़ का शासक उस समय कौन था? तो मेवाड़ के शासक थे कौन? भूपाल सिंह। कौन थे लाडलो? भूपाल सिंह। दूसरी बात, मेवाड़ के बाद मेवाड़ जो है लाडलो सबसे प्राचीन रियासत थी। क्या थी? सबसे प्राचीन रियासत भी मेवाड़ ही थी राजस्थान के। दूसरी बात, मेवाड़ के बाद जो रियासत आती है, देखो 5 रियासतें हैं टोटल। कितने लाडलो? 5। पहली मेवाड़ हो जाती है,
मेवाड़ के बाद हमारे पास आती है यहाँ पर शाहपुरा। कौन सी है? शाहपुरा। देखो जैसे ध्यान रखना, शाहपुरा जो कि अभी भजन लाल जी के द्वारा इसको जिले को कैंसिल कर दिया गया है, तो शाहपुरा। देखो सुनिएगा, शाहपुरा के जो शासक है दोस्तों, स से बनेगा सुदर्शन देव। कौन है लाडलो? सुदर्शन देव। और दूसरी बात इसके बारे में ध्यान रखना, जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी लाडलो? शाहपुरा थी। तीसरी आती है हमारे पास यहाँ पर बांसवाड़ा। कौन है लाडलो? बांसवाड़ा। और चौथी आती है हमारे पास डूंगरपुर। और पांचवी आती है आपके पास यहाँ पर प्रतापगढ़। कौन सी है लाडलो? प्रतापगढ़। तो ये जो रियासतें आपको दिखाई दे रही है, ये रियासतें हमारे पास गोहिलों की। अब देखिएगा बांसवाड़ा के बारे में हम बात करें यहाँ पर लाडलो, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का राजा था कौन? चंद्रवीर सिंह। कौन था लाडलो? चंद्रवीर सिंह। अब ये व्यक्ति, इसने एक स्टेटमेंट दिया था लाडलो को ध्यान रखना, एकीकरण पर हस्ताक्षर करते हुए इसने कहा था कि मैं अपने डेथ ऑफ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इतना नाराज था ये एकीकरण से, राजपूताने को एक होने से बचा रोकने का इतना नाराज था ये, इसने कहा था कि मैं अपने डेथ ऑफ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये जो है ना, इसने कहा, क्या कहा था कि अपने डेथ ऑफ वारंट या डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था हमारे पास यहाँ पर? तो चंद्रवीर सिंह था। कहाँ का? बांसवाड़ा का शासक था, इसने कहा था। डूंगरपुर, डूंगरपुर के राजा थे कौन? लक्ष्मण सिंह। कौन थे लाडलो? लक्ष्मण सिंह। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लक्ष्मण सिंह जो थे ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने, आपने नाम सुना होगा कालीबाई, स्कूटी योजना चल रही है ना, वो कालीबाई जो थी ना, वो कालीबाई कौन थी दोस्तों? एक विद्यार्थी थी जिसने अपने शिक्षकों की या शिक्षा के लिए और अपने अध्यापकों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दे दिया था। तो लक्ष्मण सिंह ऐसे शासक थे जिन्होंने क्या किया था लाडलो? शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया। शिक्षा पर क्या किया था? प्रतिबंध लगाया। किसने लगाया था रे? तो ये लगाने वाले कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। ठीक है। और प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ में ध्यान रखना, यहाँ का शासक कौन था? अंबिका प्रताप सिंह। कौन था लाडलो? अंबिका प्रताप सिंह जो है वो प्रतापगढ़ का शासक था। तो ये 5 रियासतें हमारे पास किसकी हो जाती है? यहाँ पर गोहिलों की हो जाती है। किसकी हो जाती है लाडलो? गोहिलों की हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, वो कौन है? तो वो है हमारे पास, इधर ही चलते हैं और चलते हुए हम आते हैं कहाँ पर? तो राठौड़। राठौड़। अब राठौड़ों की कितनी रियासतें थी? तो राठौड़ों की कितनी थी दोस्तों? 3। सबसे पहली जोधपुर, जोधपुर, बीकानेर, बीकानेर और तीसरी थी किशनगढ़। कौन सी थी लाडलो? जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। अब हम देखते हैं जोधपुर के बारे में। जोधपुर के महाराज थे उस समय हनुमंत सिंह। कौन थे लाडलो? हनुमंत सिंह। जोधपुर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल
की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या थी? सबसे बड़ी रियासत थी। कौन थी? तो जोधपुर थी। फिर बात करते बीकानेर। बीकानेर के राजा थे उस समय कौन? शार्दुल सिंह। कौन थे लाडलो? शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह क्या करते हैं? तो ये इन्होंने सबसे पहले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। क्या किया था? विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर किया कैसे? मतलब तो मतलब ये है लाडलो, बीकानेर के शार्दुल सिंह जो थे जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन पर प्रथम व्यक्ति थे, राजपूताना के प्रथम राजा थे जिन्होंने यहाँ पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। और किशनगढ़ के जो राजा थे वो थे कौन? सुमेर सिंह। कौन थे लाडलो? सुमेर सिंह। अब इसके बाद फिर आती है आपके पास कछवाहा रियासतें। कौन सी देखते हैं अपने यहाँ पर लाडलो? कछवाहा रियासत। देखिएगा कछवाहा, कछवाहों की कितनी रियासतें थी? तो कछवाहों की हमारे पास 2 रियासतें थी लाडलो। कितनी थी? 2। दो कौन कौन सी थी? एक तो जयपुर और एक कौन सी थी? अलवर। एक तो कौन सी दोस्तों? जयपुर, ये लो जयपुर। और एक कौन सी थी लाडलो? अलवर। अलवर। जयपुर के राजा थे मान सिंह द्वितीय। कौन थे? मान सिंह द्वितीय। और जयपुर जो है जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। जनसंख्या की दृष्टि से क्या थी लाडलो? सबसे बड़ी रियासत थी। और अलवर के जो राजा थे वो कौन थे? तेज सिंह नरूका। कौन थे जवानों? तेज सिंह नरूका थे। तो ये 4 बातें आपको देखने को मिलती है। राठौड़ों की 3, गुहिलों की 5 और कछवाहों की कितनी हो जाती है? 2 यहाँ पर देखने को मिलती है। आइए देखिए अगली अगली हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर चौहानों की। कौन है? चौहान जो राजवंश, चौहानों की कितनी रियासतें थी? तो जो चौहान है इन चौहानों की लाडलो हमारे पास 4 रियासतें थी। कौन कौन सी? 4, जिसको हम हाड़ौती क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वो हाड़ौती चौहानों की ही रियासतों के अंदर आता था। अब वो कौन कौन सी आती है तो सुनिएगा। देखिए दोस्तों कौन कौन सी थी। एक तो कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और सिरोही। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और सिरोही, ये 4 रियासतें हमारे पास किसकी थी? चौहान। सबसे पहले कोटा के महाराज थे भीम सिंह द्वितीय। बूंदी के थे बहादुर सिंह। अब देखो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बारे में 2 बातें ध्यान रखना लाडलो। सबसे पहली, एक तो ये सबसे नवीन रियासत है। एक तो क्या है हमारे पास? सबसे नवीन रियासत है। और दूसरी यहाँ का राजा। तो पहली बात तो में क्या ध्यान रखनी है? ये रियासत कौन सी थी? सबसे नवीन रियासत थी। क्या थी ये? सबसे नवीन रियासत है। और यहाँ का राजा कौन था? हरिश्चंद्र। कौन था? हरिश्चंद्र। सिरोही, सिरोही जो है, सिरोही के उस समय राजा हमारे पास थे। सिरोही वालों ने याद हो तो 1857 की क्रांति के समय सबसे अंत में संधि की थी, अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। तो ये थे कौन? अभय सिंह। तो 4 रियासतें किसकी होती है? चौहानों की। अब चौहानों के बाद अब आगे बढ़ते हैं लाडलो, और हम जाते हैं कहां पर? जाट राजवंश के पास। कहा जाते हैं? जाट। तो जाटों की कितनी रियासतें थी? तो जाटों की हमारे पास कौन सी थी दोस्तों? जाटों की हमारे पास 2 रियासतें हैं। एक तो कौन सी है? भरतपुर। एक तो कौन सी है लाडलो? भरतपुर। और एक है धौलपुर। एक तो भरतपुर और एक धौलपुर।
भरतपुर और धौलपुर के बारे में दो ही बातें ध्यान रखना, भरतपुर के राजा का नाम और धौलपुर के बारे में दो बातें में ध्यान रखनी है। भरतपुर के जो महाराज थे वो तो कौन थे? ब्रजेंद्र सिंह। देखो ये इनके ऊपर क्या है ना, गांधी जी की हत्या का आरोप लगा था भरतपुर धौलपुर वालों के ऊपर, तो इन्होंने पहला स्वतंत्रता संग्राम में ही मनाया था भरतपुर के ब्रजेंद्र सिंह ने। और धौलपुर के कौन थे? तो धौलपुर के थे उदयभान सिंह। कौन थे लाडलो? उदयभान सिंह जो थे वो धौलपुर के यहाँ पर क्या थे? राजा थे। अब उदयभान सिंह के बारे में क्यों बात की हमने? तो उदयपुर के बाद धौलपुर के उदयभान सिंह के बारे में इसलिए बात की क्योंकि ये सबसे अंतिम रियासत थी, सबसे अंतिम रियासत थी जिसने क्या किया? रियासत जिसने क्या किया लाडलो? हस्ताक्षर किए थे। भारत में विलय के ऊपर हस्ताक्षर करने वाली सबसे अंतिम रियासत जो थी वो कौन थी? हमारे पास यहाँ पर धौलपुर थी। ठीक है लाडलो। अब धौलपुर के बाद हम आते हैं यहाँ पर चंद्रवंशी रियासतें कितनी थी? देखो जाट हो गई, जाट के बाद हमारे पास आती है कौन? चंद्रवंशी रियासतें। कौन है लाडलो? चंद्रवंशी रियासतें कितनी होगी? तो चंद्रवंशी जो रियासतें थी ये भी हमारे पास कितनी थी? दो थी। पहली जैसलमेर। कौन थी? जैसलमेर। जैसलमेर के ऊपर राज जो करता था उस राजवंश का राज था, नाम था कौन सा? राजवंश कौन सा था? भाटी राजवंश। भाटी वंश। देखो भाटी वंश यहाँ पर राज करता था और यहाँ का राजा कौन था? गिरधर सिंह था। कौन था? गिरधर सिंह या जवाहर सिंह भी आ जाता है तो गिरधर सिंह ध्यान रखना। और दूसरी बात, जैसलमेर को आठवां आश्चर्य, आठवां आश्चर्य जो है वो कहा है किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, इसे कहा जैसलमेर को। क्या कहा था? आठवां आश्चर्य। कहा का जैसे कितने अजूबे? 7 अजूबे ना, 7 में विश्व का 8वां आश्चर्य किसे कहा गया था? तो जैसलमेर के को ही कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया लाडलो? तो ये कहा गया था हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और एक आती है हमारे पास कौन सी? करौली। कौन आती है दोस्तों? करौली। और करौली पर जो है यादव वंश का शासन था। ये दोनों वंश अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे, इसलिए यादव वंश का यहाँ पर शासन था। और यादव वंश के जो थे वो सम्राट कौन थे उस समय? वासुदेव गोपाल सिंह। कौन थे लाडलो? वासुदेव गोपाल सिंह। और एक अंतिम रियासत और ध्यान रखना, तो एक मुस्लिम रियासत थी। एक क्या थी? मुस्लिम रियासत। और वो कौन थी लाडलो? तो वो थी हमारे पास कौन? टोंक। कौन थी जवानों? टोंक थी। और टोंक का उस समय नवाब कौन था? यानी टोंक का जो राजा था वो कौन था? तो वो ध्यान रखना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट और है, वो है, चलो नाम लिख लेते हैं पहले। राजा कौन था? अजीजू दौला। कौन है लाडलो? अजीजू दौला। और इस रियासत के राजा ने शिकार पर प्रतिबंध लगाया था, यानी शिकार एक्ट सर्वप्रथम बनाने वाली रियासत कौन सी थी? मुस्लिम रियासत। तो दोस्तों हमें समय लगा, लेकिन इस समय में हमने जो है 19 रियासतों के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया है कि कौन से राजवंश की कौन सी रियासतें थी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ही करने में से चरणों में से क्वेश्चन नहीं आया तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा? तो लाडलो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है कि उस समय शासक कौन था और कौन सी रियासत कौन से राजवंश के अंदर आती थी। तो भुइल राजवंश की 5 रियासतें, मेवाड़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। राठौड़ों की 3, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। कछवाहों की 2, जयपुर और अलवर। और चौहानों की 4, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, सिरोही। जाटों की 2, भरतपुर, धौलपुर। चंद्रवंशी रियासतें 2, जैसलमेर, करौली। और मुस्लिम रियासत कौन थी? 1 थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
चाहे तो इसे साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण बात है ये। अति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन आ गया एकीकरण के समय सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, तो कौन सी होगी लाडलो? उदयपुर। सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से शाहपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर। तो ये बात हमें यहाँ पर देखनी है। आइए आगे चलते हैं, इसे क्लिक कर देता हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आई होप ले लिया होगा। चलिए दोस्तों देखो लाडलो, आप लगातार मेहनत करते रहिएगा तो आपकी मेहनत एक न एक दिन जरूर रंग लेकर आएगी, और वो रंग ऐसा लाएगी जो जीवन भर आपकी खुशियों को बना देगा। तो लगातार मेहनत करते रहिएगा, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी दोस्तों। कोई कह देगा कि मैं आपको पास करवा जाऊंगा, ये करवा जाऊंगा, कोई कहेगा कि 1 घंटे में इतिहास पूरा, 2 घंटे में इतिहास पूरा, नहीं होता है। किसी ने कहा कि 5 घंटे की मैराथन करा इतिहास कर ला, तो उससे इतिहास थोड़ी कर ला, वो तो क्वेश्चन मिलता है, लेकिन डीपली पढ़ने से मिलते हैं, थोड़ा डीपली और थोड़ा जो है स्मार्ट स्टडी करने से मिलते हैं। तो आपको ये सारी चीजें बहुत काम आने वाली है। अब आगे देखिएगा, हमने पढ़े कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में। तो 7 चरण के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। 7 चरण जो है ना, इन 7 चरण का दिनांक, माह और वर्ष। देखो 7 चरण की क्या लाड लो, दिनांक, माह और वर्ष। अब सुनिएगा ध्यान से, एक ही लाइन में हमें जो है ना सारी बातें यहाँ पर याद होने वाली है। देखिए कैसे, सबसे पहले दिनांक, दिनांक को ध्यान रखिएगा दोस्तों, 18, देखो ध्यान रखना, 18, 25। अब तुम कहोगे सर याद नहीं हो रही हमें, तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, 18, 25, इसके बाद वापिस 18 आएगा। देखो क्या होता है, 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1। क्या हो गया? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 7 चरण हुए कि नहीं हुए? हो गए। अब देखिएगा, इसमें माह याद करने का ध्यान रखना, मामा, मामा और माँ, मामा और माँ, मेरी जान है। ठीक है, कोई बालक है वो कह रहा है कि मामा और माँ, मामा और मम्मी जो है मेरी जान है, तो जान है तो जान है, जान है तभी जहान है। और माँ से बन गया लाडलो क्या? मार्च। यहाँ भी माँ से क्या बन गया? मार्च। और अ से क्या बन गया लाडलो? अप्रैल। अप्रैल। माँ से क्या बन जाएगा वापस? मार्च। में से क्या बन गया? मई। जा से क्या बन गया? जनवरी। और न से क्या बन गया लाडलो? नवंबर। क्या बन गया रे? नवंबर बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रख लोगे, क्या रखोगे? मामा और माँ में जान है। ठीक है, जब मामा और माँ मेरी जान है तो हमने देखा माँ से मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। अब वर्ष कैसे ध्यान रखना लाडलो? वर्ष जब ध्यान रखोगे ना, 3, 2, 1, 1 ऐसे ध्यान रखना। देखो 3, 2, 2, 1 कैसे? 1948, 1948 और 1948। 2 में 1949, 1949, 1 में 1950 और 1 में 1956। बस इसे ध्यान रखना है। 3, 2, 1, 1, 3 सब ध्यान रखना है। 48, 49, 50 और 56। 48, 49, 50 और 56। और 48, 49, 50, 56 में आ गया 3 बार 48, 2 बार 49, 1 50 और 1 56। चरण याद हो गए। चलो सर, आपने चरण में याद करा दिया। चरण के बाद हमने कहा कि नाम भी हम एक ही साथ याद करेंगे।
तो चलिएगा लाडो नाम भी हम यहाँ पर एक साथ याद कर लेते हैं। अब एकीकरण के नाम अब याद करते हैं, कैसे करते हैं सुनिएगा। ये 15 और 1, ठीक है। नाम ध्यान रखते हैं, देखो नाम में क्या होता है, नाम के लिए भी ट्रिक ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, एक ट्रिक ध्यान रखना। देखो नाम याद करते हैं, सुनिएगा नाम, देखो चरणों के नाम ध्यान रखते हैं। नाम में क्या होता है दोस्तों, तरीके से लिख लेते हैं अपन, चरणों के नाम। प्रथम चरण का नाम क्या था, दूसरे चरण का नाम क्या था, चरणों के नाम। देखिए सुनिएगा, मत्स्य ने राज संघ बनाया, राज संघ बनाया। मत्स्य नाम का कोई व्यक्ति था, उसने क्या किया, यहाँ पर राज संघ बनाया और उसके बाद संयुक्त वृहत होकर, उसके बाद संयुक्त वृहत होकर राज किया, संयुक्त वृहत होकर क्या किया, राज किया। अब सुनना आराम से, मत्स्य ने राज संघ बनाया, संयुक्त वृहत होकर राज किया। क्या राज किया रे, मत्स्य। प्रथम चरण का नाम क्या है लाडलो, मत्स्य संघ। प्रथम चरण का नाम क्या है, मत्स्य संघ। दूसरा चरण है हमारे पास राजस्थान संघ, राज से राजस्थान, स से संघ, राजस्थान संघ, ठीक है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण में आता है कौन, तो संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। चतुर्थ चरण में वृहत से बनेगा लाडलो, वृहत राजस्थान। और छठे चरण में, छठे और सातवें चरण में नाम क्या आ जाता है, राजस्थान, ठीक है। अब दिमाग में आएगा सर पांचवा कहां गया, पांचवा चरण कहां गया, तो ध्यान रखिएगा लाडलो, 3 और 4 यहां ध्यान रखना, होकर के अंदर होकर हुआ, कौन कौन हुआ, संयुक्त वृहत हुए, तो संयुक्त प्लस 4, 3 प्लस 4 एक होकर क्या बनाते हैं, पांचवा चरण। और पांचवें चरण का नाम क्या होगा रे, संयुक्त हुआ, संयुक्त के बाद क्या हुआ, वृहत हुआ, कौन हुआ, राजस्थान, तो संयुक्त वृहत राजस्थान। तो अब एक 7 चरणों के नाम भी ध्यान रखने हैं, कौन कौन से नाम है, तो नाम क्या हो जाता है दोस्तों, मत्स्य ने राज संघ बनाया, संयुक्त वृहत होकर राज किया। रख लोगे ध्यान में। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं दोस्तों प्रधानमंत्रियों के नाम, चरण वाइज किसके नाम, प्रधानमंत्रियों के नाम। एक ही बार में खल्लास करेंगे से प्रधानमंत्रियों के नाम। प्रधानमंत्री कौन कौन से थे, देखो सुनिएगा। प्रधानमंत्री सबसे पहले गोकुल, गोकुल उदय का, गोकुल उदय का मणि, गोकुल उदय का मणि हीरा लाया। मणि कौन लाया सर, हीरा लाया। अब देखो क्या होता है, गोकुल, गोकुल से बनता है गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। ये प्रथम चरण के प्रधानमंत्री थे, कौन, गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। रुकिएगा दोस्तों 2 सेकेंड, देखो ये ऐसे था, नाम ऐसे होगा, ये शोभा गोकुल का मणि। गोकुल लाल असावा जो थे द्वितीय चरण के प्रधानमंत्री थे। शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत प्रथम चरण के प्रधानमंत्री थे। मणि से आता है माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा तीसरे चरण के प्रधानमंत्री। और चौथे चरण में कौन आते हैं, हीरा लाल
शास्त्री। कौन है? हीरालाल शास्त्री। अब आप कहोगे ये क्या है, तो ये पांचवें, चौथवें, छठवें और जितने भी चरण है, इन चरणों में प्रधानमंत्री नहीं थे, सिर्फ क्या थे? मुख्यमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री का पद हटाकर क्या बना दिया गया था? मुख्यमंत्री यहाँ पर बना दिया गया था। प्रधानमंत्री का पद यहाँ पर समाप्त हो जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। गोकुललाल असावा, शोभाराम कुमावत, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री लग लोगे। अब प्रधानमंत्री के बाद हम यहाँ पर एक नाम और देखते हैं, वो क्या आते हैं? राज प्रमुख। देखो राज प्रमुख का भी पद था, तो राज प्रमुख यहाँ पर कौन कौन से थे? तो ध्यान रखना, क्या उदय भीम का भूपा मान गया। कौन है दोस्तों? उदय भीम का भूपा मान गया। अब आप कहोगे सर सात चरण, सात तक रहेगी ना? देखो सबसे पहले उदय, भीम, भूपा और मान गया, बस। उदय से आता है लाडलो उदयभान सिंह। उदयभान सिंह जो कि कहाँ के थे? धौलपुर के थे, अंतिम रियासत। दूसरा आता है भीम सिंह। भीम सिंह सेकेंड, ये प्रथम चरण के, ये द्वितीय चरण के। भूपाल सिंह, भूपाल सिंह तीसरे चरण के, और मान सिंह द्वितीय। ये चौथे चरण के क्या थे हमारे पास यहाँ पर? राज प्रमुख रहे थे। तो दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना चरणों के नाम, प्रधानमंत्री और उसके अलावा हमने राज प्रमुख के नाम जो है वो यहाँ पर देख लिए हैं। आप इनको साथ के साथ लिख भी लीजिएगा, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान के एकीकरण में से एक प्रश्न बनना अनिवार्य है। दिनांक, चरणों के नाम, प्रधानमंत्री और राज प्रमुख के नाम हमने यहाँ पर देखे हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, आगे से आगे दोस्तों को पहुंचाइए। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।